Hey everyone, welcome to the next video of Science and Technology Current Affairs from Indian Express Explain page. So first जो न्यूज़ है that is related to Scorpene class submarine. So submarine से related है, right? So submarine के ना टाइप समझ लेते हैं पहले. एक होती है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, ठीक है, जिनको हम कन्वेंशनल सबमरीन भी बोलते हैं. दूसरा जो टाइप है दैट इज न्यूक्लियर पावर्ड है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर्ड अटैक्ड सबमरीन. और तीसरी है न्यूक्लियर आर्म्ड, या इसको आप बोल सकते हो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, ठीक है. अब ये जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, तो ये इसमें डीजल का इंजन होता है. देयर इज ए डीजल इंजन, राइट. एंड इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है. इलेक्ट्रिक है ना, तो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, ठीक है. सो ये जो सबमरीन है, इसको चार्ज कौन करता है? डीजल इंजन चार्ज करता है, ठीक है. और इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर है. और ये जो इंजन है, इस इंजन को क्या चाहिए? एयर चाहिए और फ्यूल चाहिए, है ना. तभी तो ये इंजन काम करेगा. और जब ये इंजन काम करेगा तभी तो ये मोटर चलेगी, इलेक्ट्रिक मोटर, है ना, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर भी है. तो इस डीजल इंजन को एयर चाहिए और फ्यूल चाहिए. तो फ्यूल तो डला हुआ है, और एयर के लिए इसको क्या होगा? इस सबमरीन को क्या है, ऊपर आना पड़ेगा, वाटर के ऊपर आना पड़ेगा, सरफेस पे आना पड़ेगा. इट हैज़ टू रीसरफेस. सो ये ना इजीली डिटेक्ट हो जाती है. इट इज़ ईजियर टू डिटेक्ट, क्योंकि जब भी इसको ऊपर आना पड़ेगा सरफेस में एयर के लिए, क्योंकि इसके इंजन को चलने के लिए एयर और फ्यूल की ज़रूरत है, ठीक है. और ये इसलिए सरफेस पे आती है, वाटर से ऊपर आती है, जैसे ये दिख रहा है आपको ना, ठीक है. तो ये होती है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन. तो डीजल इंजन है और इलेक्ट्रिक मोटर है इसमें, राइट. और इस तीन तरीके की हैं, तीन क्लास. सिंधु घोष है, शिशुमार है और कलवरी है, ठीक है. उसके बाद है न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, ठीक है. तो ये ना अंडर वाटर ऑपरेट कर सकती है इनडेफिनेटली, क्योंकि इसमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर है. क्योंकि इसमें एक क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है. और ये सरफेस पे कब आती है? सरफेस पे आती है, बट सरफेस पे कब आती है? जब इसको फूड सप्लाई चाहिए होती है. जो क्रू मेंबर है इसमें सबमरीन में, जो पर्सनल है, उनके लिए जब फूड सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है तभी ये सरफेस पे आती है. तो इनडेफिनेटली इट कैन रिमेन अंडर द वाटर, ठीक है. तो इंडिया इज अमंग दी 6 नेशंस जिनके पास ये कैपेबिलिटीज़ है. कौन है दूसरे नेशन? यूएस है, यूके है, रशिया है, फ्रांस है और चाइना है, राइट, ठीक है. और न्यूक्लियर आर्म बैलिस्टिक मिसाइल, ये क्या है? न्यूक्लियर आर्म्ड है, यानी इसमें इस सबमरीन में से आप मिसाइल भी फायर कर सकते हो, बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर सकते हो. मतलब इसमें ये एक स्लो मूविंग बॉम्बर होता है. और इसमें एक लॉन्च प्लेटफॉर्म होगा, जिस प्लेटफॉर्म से आप मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकते हो, ठीक है. और ये हमारे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंडर आती है. तो कौन सी है हमारे पास अभी? न्यूक्लियर आर्म बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन अरिहंत, INS अरिहंत, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है. तो ये था सबमरीन के टाइप्स, राइट. सबमरीन के कुछ टाइप्स: डीजल इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर आर्म्ड, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. अभी इसमें न्यूज़ है कि 3 एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन प्रोक्योर कर रहे हैं अंडर बाई इंडियन कैटेगरी. तो ये बाई इंडियन कैटेगरी क्या है? उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है 2020 का. इसमें एक तो है कि जो भी आइटम्स इसमें लिस्टेड होंगे, ठीक है, उसको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इम्पोर्ट, ठीक है. फिर ये क्या करता है? FDI पे फोकस कर रहा है डिफेंस में, कि डिफेंस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा FDI है. और इंडिजिनाइजेशन करने की कोशिश है, ठीक है, मेक इन इंडिया डिफेंस. और
इसमें प्रोक्योरमेंट कैटेगरीज हैं। क्या है? प्रोक्योरमेंट कैटेगरीज हैं जो, और उसमें से बाई इंडियन कैटेगरी एक है। ठीक है, तो एक हो गया बाई इंडियन, इंडिजीनियसली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर, ये है इंडिजीनियसली डिजाइन डेवलप मैन्युफैक्चर। एक है बाई एंड मेक इंडियन। ठीक है, एक है बाई ग्लोबल एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया, एक है बाई ग्लोबल, और ये बाई इंडियन कैटेगरी है। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी है ना, ये प्रोक्योरमेंट कैटेगरीज के अंदर आती हैं। तो इसका मतलब कि ये जो बाई इंडियन वाली कैटेगरीज है, इसमें मतलब क्या है, इंडिजीनियस कंटेंट कितना होना चाहिए। अगर डिज़ाइन इंडिजीनियस है तो जो इंडिजीनियस कंटेंट है वो कितना होना चाहिए, 50% से ज़्यादा होना चाहिए, और अदरवाइज 60% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर इंडियन डिज़ाइन है तो इंडिजीनियस कंटेंट, जो इक्विपमेंट अगर आप यूज़ करें वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए, और इन केस अगर कोई दूसरा केस है इंडिजीनियसली डिज़ाइन नहीं है तो 60% से ज़्यादा। तो ये प्रोक्योरमेंट कैटेगरीज हैं, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये याद रखना, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के अंदर प्रोक्योरमेंट कैटेगरीज हैं कुछ, उसमें इंडिजीनियसली डिज़ाइन डेवलप मैन्युफैक्चर बाई एंड मेक इंडियन, बाई ग्लोबल, बाई इंडियन कैटेगरी, ये सब है। तो अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, जो कि एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जब भी आपको कोई मिलिट्री इक्विपमेंट एक्वायर करने हैं, ठीक है, आर्म फोर्सेस के लिए, तो इन्होंने क्या है, प्रपोजल क्लियर कर दिया कि वो 3 एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन और 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स प्रोक्योर करेंगे। ठीक है, और इसको बाई इंडियन कैटेगरी के अंदर प्रोक्योर करेंगे, और इसको बिल्ड कौन करेगा, माजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में। ठीक है, ये 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, प्रोजेक्ट 75 के अंडर इनको बिल्ड करेंगे। ठीक है, ये प्रोजेक्ट साइन हुआ था 2005 में, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हुआ है इसमें फ्रांस से। ठीक है, जब तो हमारे फ्रांस के साथ डील हो रही है इसके लिए प्रोजेक्ट 75 के अंदर। तो 5 सबमरीन ऑलरेडी कमीशनड हो चुकी हैं। कौन कौन सी हैं? 5th सबमरीन थी INS वगीर, पहली थी कलवरी, कांधेरी, करंज, वेला, वागसीर, वागीर। ठीक है, जो वागसीर है वो 6th सबमरीन है, तो 5th जो वगीर है वो कमीशन हो गई थी अभी जनवरी में। ठीक है, और 6th है वागशीर। तो कलवरी, कांधेरी, करंज, वेला, वागीर, वागशीर। ठीक है, अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने बोला कि हम 3 और खरीदेंगे। अब ये प्लीज़ रिमेंबर, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को चेयर कौन करता है? डिफेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं, रक्षा मंत्री चेयर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर चेयर नहीं करते हैं। प्लीज़ रिमेंबर दिस फैक्ट। ठीक है, अभी इंडिया के पास क्या है, 16 कन्वेंशनल सबमरीन है। कन्वेंशनल मतलब डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। ठीक है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। ठीक है, जिसमें सिंधु घोष क्लास की सबमरीन कितनी है, 7 है, और ये हमने कहाँ से लिए, रशिया से लिए। शिशुमार ये 4 है, ये जर्मन से टाइप है, जर्मनी से लिए। कलवरी क्लास ये फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास है, तो 5 ये, तो 7 5 12 4 16, तो 16 कन्वेंशनल सबमरीन है इंडिया के पास। ठीक है, और हमको अगर फुल स्पेक्ट्रम ऑफ ऑपरेशन अगर नेवी को कैरी आउट करना है तो 18 सबमरीन चाहिए। ठीक है, अब ये जो स्कॉर्पियन सबमरीन है वो कन्वेंशनल अटैक सबमरीन है। इसका मतलब कि दे आर डिजाइन टू टारगेट एंड सिंक एडवर्सरी नेवल वेसल। ठीक है, और वो टॉर्पीडोज, मिसाइल्स ये सब लॉन्च कर सकती है, सर्विलेंस भी हो सकता है उनसे, इंटेलिजेंस गैदरिंग भी हो सकती है। ठीक है, इनकी टॉप स्पीड कितनी हो सकती है, 11 नॉट्स। ठीक है, जब वो सरफेस पे आती हैं, और 20 नॉट्स जब वो सबमर्ज रहती है, मतलब वाटर के अंदर रहती है। अब ये जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम होता है इसमें। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि डीजल इंजन होगा, इलेक्ट्रिक मोटर होगी। ठीक है, और इंड्योरेंस एबिलिटी टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली विदाउट रिफ्यूलिंग 50 दिन तक। ठीक है, रिफ्यूलिंग के बिना ये 50 दिन तक ऑपरेट कर सकते हैं। दिस शॉर्ट ऑफ प्रोपल्सन सिस्टम अल्टरनेट बिटवीन यूजिंग डीजल एंड इलेक्ट्रिक। ठीक है, डीजल का किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर फंक्शनिंग ऑन द सर्फेस, इलेक्ट्रिक फॉर फंक्शनिंग अंडर वाटर। लेकिन इनको रिचार्ज करना पड़ता है, जो इलेक्ट्रिक बैटरीज है उनको रिचार्ज करना पड़ेगा, और ये रिचार्ज कैसे होंगे, डीजल इंजन से। ठीक है, सो इसलिए उनको बार बार सरफेस में आना पड़ता है। जैसे मैंने बताया ना, डीजल इंजन को फ्यूल चाहिए और एयर भी चाहिए, तो एयर के लिए उसको सरफेस पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो पीरियोडिकली दे हैव टू रीअपियर अबव वाटर। ठीक है, तो अभी इनको कंपेयर करते हैं न्यूक्लियर सबमरीन से। न्यूक्लियर सबमरीन जो न्यूक्लियर पावर्ड है उनकी अनलिमिटेड एंड्योरेंस है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर है, और इनकी ऑपरेशनल लाइफ 30 साल तक हो सकती है, और इनमें बैटरीज की ज़रूरत नहीं होती है।
ठीक है। ये सरफेस पे कब आती है? जब इनको सप्लाई चाहिए, क्रू मेंबर के लिए फूड सप्लाई चाहिए, तभी आती है। मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये फास्टर मूव करती है कन्वेंशनल सबमरीन से, न्यूक्लियर पावर सबमरीन। तो इसका मतलब कि नेवी को सारी जो सबमरीन है वो न्यूक्लियर पावर सबमरीन ही प्रोक्योर कर लेनी चाहिए। क्यों? बट ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है वो एक्सपेंसिव है एक तो, ठीक है, दूसरा, और उसमें स्पेशलाइज लोग चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको चलाने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए। अब सेकंड ये भी है कि जो डीजल इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी है उसमें एडवांसमेंट हो रही है, ये कन्वेंशनल सबमरीन का रेंज भी बढ़ रहा है, उनकी स्टेल्थ कैपेसिटी भी बढ़ रही है। तो हमको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, राइट। तो अब ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम लग रहा है इन सबमरीन में, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट साइलेंट है, नॉइज़ नहीं हो रहा है, तो नॉइज़ सिर्फ शाफ्ट से आ रहा है, ठीक है। और इंडियन नेवी क्या करेगी, अपनी जितनी भी स्कॉर्पिन है, क्लास सबमरीन है, उसको एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम से रिट्रोफिट करेगी, 2024 से स्टार्ट कर देगी। उनकी एंडोरेंस कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी और स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अब ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम क्या है, ठीक है। अब इसके लिए जैसे प्रोजेक्ट 75 आपने देखा, प्रोजेक्ट 75 के अंदर हम सबमरीन बना रहे हैं, स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन बना रहे हैं 6। ऐसी एक प्रोजेक्ट 75 आई है, आई का मतलब इंडिया। तो इसमें क्या कर रहे हैं, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम लगाएंगे, रेट्रोफिट करेंगे जैसे इसमें बोला है। तो जब ऐसा होगा तो जो ये सबमरीन है दे कैन बी सबमर्ज्ड फॉर अप टू 2 वीक्स अंडर वाटर, और उनका साइज भी क्या हो जाएगा ना, वो भी इनसे ज़्यादा हो सकता है, दे मे बी लार्जर इन साइज। तो प्रोजेक्ट 75 और 75I में ये डिफरेंस है। तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, जैसे इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एयर, प्रोपल्शन करने के लिए ये एयर की ज़रूरत नहीं है इनको फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सब फॉर एग्जांपल 2 वीक तक। तो ये ज़्यादा दिनों तक पानी के अंदर सबमर्ज रह सकते हैं जब हम इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम लगाएंगे, ठीक है। और न्यूक्लियर पावर सबमरीन है तो मतलब वो तो इंडेफिनेटली सबमर्ज रह सकती है, प्लीज़ रिमेंबर दिस डिफरेंस। तो हम इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम लगा रहे हैं जब कन्वेंशनल सबमरीन में, तो ठीक है, तो इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर दीज डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, ठीक है। तो ये है, इंडिया के पास अभी 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, अरिहंत। अभी प्लीज़ वन मोर फैक्ट, जब हमने अरिहंत से मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया तो इसका मतलब हमने न्यूक्लियर ट्रायड अचीव कर लिया। अब ये न्यूक्लियर ट्रायड अचीव करने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, न्यूक्लियर ट्रायड अचीव करने का मतलब है कि आप लैंड से, एयर से और अंडर वाटर से, सबमरीन से, तीनों से मिसाइल लॉन्च कर सकते हो, न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये है न्यूक्लियर ट्रायड अचीव करने का मतलब, राइट। अभी एक और चीज़ आप प्लीज़ रिमेंबर दिस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल, जिसको SP मॉडल। तो इसमें क्या है, हम डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहे हैं, डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल में डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसमें जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर है वो ना पार्टनरशिप कर सकता है किसके साथ, जो लीडिंग फॉरेन डिफेंस कंपनी है उनके साथ पार्टनरशिप कर सकता है, ठीक है। और अगर हम कुछ डिफेंस इक्विपमेंट एक्वायर कर रहे हैं तो प्राइवेट इंडियन फर्म अगेन पार्टनरशिप कर सकता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, अंडर मेक इन इंडिया इन डिफेंस। तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल है। और इसके अंदर प्रोजेक्ट 75 जो है, प्रोजेक्ट 75 आई, दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल, राइट। तो आपको सबमरीन समझ में आ गई तीनों। प्रोजेक्ट 75 में क्या और 75I में क्या डिफरेंस है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम क्या होता है, न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल क्या है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2020 क्या है, और डिफरेंट प्रोक्योरमेंट कैटेगरीज क्या है इसमें, ठीक है। तो ये सब है सबमरीन से रिलेटेड।
अब राफेल मरीन जेट भी हम एक्वायर कर रहे हैं फ्रांस से। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल रक्षा मंत्री हेड करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो 26 खरीद रहे हैं हम, ठीक है। राफेल मरीन फाइटर्स जो जेट हैं ये नेवल वेरिएंट है राफेल फाइटर का, ठीक है, जिसको इंडियन एयरफोर्स यूज़ करती है 36। तो राफेल्स क्या है, ये फ्रेंच दसो एविएशन कंपनी है, इन्होंने बनाए हैं। एडवांस ट्विन इंजन है इसमें, मल्टी रोल फाइटर जेट है, और इसमें मेट्योर मिसाइल है, एक हैमर स्मार्ट वेपन सिस्टम है, और स्कैल्प क्रूज मिसाइल भी लगी हुई है इसमें, ठीक है। मॉडर्न सेंसर है, रडार है, ठीक है, जेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा पेलोड कैरी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट भी की हुई है इन जेट्स में, ठीक है। और मरीन वर्जन का जो जेट होगा ना, दैट विल बी स्लाइटली डिफरेंट, क्योंकि इनको एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करना है ना, एयरक्राफ्ट कैरियर पे से ये जो मरीन राफेल जेट है उन एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करेंगे, तो इनका जो जेट है दैट विल बी स्लाइटली डिफरेंट। फोल्डेबल विंग्स होंगी, लॉन्गर एयर फ्रेम होगा, टेल हुक होगी, ठीक है। और इसमें एक जंप स्ट्रट टेक्नोलॉजी होगी। सो मैं डिटेल में नहीं जा रहा व्हाट इज दिस जंप स्ट्रट टेक्नोलॉजी, सो बट यू प्लीज रिमेंबर मरीन राफेल मरीन जो जेट होंगे उसमें जंप स्ट्रट टेक्नोलॉजी भी होगी, ठीक है। नेवी अभी मिग 29K ऑपरेट करती है INS विक्रमादित्य से, ठीक है। और मिग 29KS ये हमने रशिया से लिए हुए हैं, ठीक है। दे आर कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट एंड मैक्सिमम स्पीड इनकी है twice the speed of sound and they can climb to an altitude of over 65,000 feet, राइट। अब ये US जेराल्ड आर, ठीक है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये USA का है, ठीक है। उसके बाद इंडिया के पास INS विक्रमादित्य है। बाकी कंट्रीज़ के पास देख लो, ये चाइना का है लियोनिंग, एडमिरल कुजनेट्सोव रशिया का है, HMS क्वीन एलिजाबेथ UK का है, और ये फ्रांस का है चार्ल्स डी गॉल, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ के पास हैं ये एयरक्राफ्ट कैरियर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट। हमारे पास विक्रमादित्य है, US जेराल्ड आर, ये न्यूज़ में भी था बार बार, ठीक है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस। So this is all for this video. Keep learning, keep watching. All the best. Thank you.